पीटीए की जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें क्या हैरानकुन इंकशाफ हुए हैं जी? मोबाइल सार्फिन कोई 20 करोड़ और 4 लाख मोबाइल सार्फिन हैं पाकिस्तान में इस वक्त जी। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत ने पीटीए को एक बजट मुख्तस किया जी, और उस बजट को इस पूरे साल इस्तेमाल करने के बाद जो पैसे बच गए जो इस्तेमाल नहीं हुए वो इनको वापस करने वो इनको वापस फेडरल कंसोलिडेटेड सरेंडर करने थे, वो नहीं किए। 4 अरब से ज्यादा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ रोजाना की तरह स्टूडियो में मौजूद है एमबी सोमरो। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो एक अथॉरिटी है और उस अथॉरिटी की जो डोमेन है वो पूरे पाकिस्तान के मोबाइल सार्फिन है। बिल्कुल, पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पीटीए, ये तमाम जो मोबाइल सार्फिन हैं और मोबाइल प्रोवाइडर कंपनीज जो हैं उनको ये ओवरसीज करती है, उसको सारे को कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि किस पैकेज पे कितना टैक्स आएगा, किस पैकेज के क्या प्राइस होंगे और मोबाइल कंपनीज जो है वो कैसे सार्फिन को टैक्स में लेके आएंगी या उनसे टैक्स काटेंगी या उनके जो पैकेजेस ऊपर नीचे होते हैं उनकी प्राइस फिक्सेशन कैसे होगी, ये तमाम का तमाम प्रीव्यू पीटीए के पास है। अब पीटीए की अजीब दास्तान है कि जो उसके कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, वो मोबाइल फ़ोन अथॉरिटीज़ कंपनीज हों या मोबाइल सार्फिन हों, बहरहाल दोनों एंड कंज्यूमर जो हैं वो पैसे वाले हैं, तभी कोई मोबाइल में डेटा भी लोड करवाएगा और मोबाइल यूज़ भी करेगा। मोबाइल के कितने सार्फिन हैं पाकिस्तान में, और पीटीए ने हालिया जो मोबाइल कंपनीज है उनको पैकेजेस में इजाफे की एक जो तजवीज़ थी वो उसकी मंजूरी दी है, क्यों दी है। लेकिन एक अजीबो गरीब इंकशाफ हुआ है जी ऑडिट रिपोर्ट में पीटीए की, और वो इंकशाफ ये हुआ है कि पीटीए जो बतौर अथॉरिटी उसकी आमदन में कमी हुई है लेकिन अखराजात में तो इजाफा ही इजाफा है, और जो लाखों रुपए की तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं वो और तो और अपने ईदी अलाउंस भी नहीं छोड़ रहे। इस तमाम सूरत हाल के दस्तावेजी सबूत और हक़ाइक़ जानने के लिए चलते हैं एमबी सोमरो साहब के पास। एमबी सोमरो साहब, ये जो पीटीए है बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि मोबाइल कंपनीज भी पैसे वाली कंपनीज हैं, और अब तो वैसे चूँकि वो लोग कम हो गए हैं, यानी कि जो कंपनीज हैं वो कम हो गई हैं और लोगों का जो इस्तेमाल करने के की तादाद है वो बढ़ गई है। तो ये बताइए पीटीए की जो ऑडिट रिपोर्ट है इसमें क्या हैरानकुन इंकशाफ हुए हैं जी? जी, मैं अपने हारवे से उन पे चलेगा जी जी, प्रोड्यूसर बिल्कुल दिखाएंगे अभी। मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊं कि रिपोर्ट है, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, ठीक है, जो हमारे पास है। जी, इसको मैंने पढ़ा है जी जी। अब इसमें जो अहम इंकशाफ हुए हैं, अब पीटीए का, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का काम ये है कि वो रेगुलेट करे कम्युनिकेशन सेक्टर को, ठीक है। मतलब ख़ास तौर पर मोबाइल सार्फिन उनके डोमेन में आते हैं। मोबाइल सार्फिन कोई 20 करोड़ और 4 लाख मोबाइल सार्फिन हैं पाकिस्तान में इस वक्त जी। इस वक्त तो ये 20 करोड़ 4 लाख एक किस्म के उनके कस्टमर हैं, या उनको उन्होंने वो इससे ज़्यादा भी फिगर आ रहा है, मगर वो गैर सरकारी है, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे। ये सरकारी फिगर है, ये सरकारी फिगर्स हैं, तो इसलिए अब ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है? जी जी, ऑडिट रिपोर्ट्स के जो मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। जी जी। पीटीए ने डेटा सेंटर्स का जायजा नहीं लिया। अच्छा। रेगुलेटरी नाकामी के अलावा कौमी खजाने को जो मुमकिन आमदनी थी उसका खसारा हुआ, ठीक है। और सिम्स की गैर कानूनी एक्टिवेशन का फ्रॉड साबित होने के बावजूद, ठीक है, उन मोबाइल कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा जी। कोई जुर्माना आयद करने में पीटीए नाकाम रहा, यहाँ तक ये साबित हो गया गैर कानूनी सिम साबित हो गया कारोबार में जी कंपनी इन्वॉल्व थी जी, ठीक है। अथॉरिटी के अराकीन को गैर मजाज मरातें और अलाउंसेस दिए गए। इससे क्या मुराद वो बता रहा हूं मैं जी जी। मतलब ये एक अप्रूव्ड हैं और दूसरे अगर दीगर आप कुछ करते हैं, वैसे ये खुद मुख्तियार अथॉरिटी है, इनको करना है, मगर जहाँ पे फाइनेंशियल मामलात हों उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंसेंट लेना जरूरी होता है। तो रूल्स की, रेगुलेशंस की ऑडिट ऐसे हवा में एतराजात नहीं लगाती, तो किसी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की गई होगी तो तब किया है। इस्लामाबाद में एक प्रॉपर्टी है
वो 38 करोड़ मालियत की है। अच्छा, वो 3 दहाइयों से अभी तक पीटीए के नाम नहीं करवा पाए, ये नाकामी हुई, ये इन्होंने कहा। यानी कि एक प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में जिसकी मालियत 38 करोड़ रुपए है, वो पीटीए की है जी, और पीटीए उस प्रॉपर्टी को अपने नाम कन्वर्ट नहीं करा सके 30 सालों से। 30 सालों से। अच्छा। और अभी आपको पता है कि हर साल जब एंड ईयर्स होता है, 2 महीने 3 महीने पहले जो सरप्लस होते हैं हर मिनिस्ट्री को वापस करने होते हैं। ऑडिट कह रही है कि इनके पास 30 जून 2025 को 4 अरब 91 करोड़ 56 लाख के थे इजाफी सरप्लस, वो इन्होंने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को मुंतकिल नहीं किए। अच्छा। ये ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है और फाइनेंशियल रूल्स की मैसिव खिलाफ वर्जी। मतलब आप खुद को बादशाह समझना है ना। नहीं, 4 अरब से जायद की जो अमाउंट है, ये सरप्लस से ये क्या इनको मुराद है? हम सरप्लस देखने वालों को बताएं जी, सरप्लस देखें, हर मिनिस्ट्री जो अखराजात हो जाते हैं, जो बकाया जात होते हैं, वो बकाया पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जमा कराते हैं। मतलब तो हम ये फिर कह नहीं, सकते हैं कि हुकूमत ने पीटीए को एक बजट मुख्तस किया जी, और उस बजट को इस पूरे साल इस्तेमाल करने के बाद जो इस पैसे बच गए, जो इस्तेमाल नहीं वो हुए, इनको वापस करने वो थे, इनको वापस फेडरल कंसोलिडेटेड सरेंडर करने थे, वो नहीं किए। 4 अरब से जायद ठीक है, के। हाँ। अच्छा। अब और जो है 2022 में पीटीए की आमदनी थी 109 अरब 109 अरब जी, 1 खरब 9 अरब जी। 25 में वो कम होकर 34 अरब रुपए पे आ गई है। 68% कमी हुई है रेवेन्यू में। 2022 में थी 109 9 अरब अरब और 2025 में वो कम होकर 34 अरब रुपए तक आ गई है। नहीं, तो ये जो 68 अरब का जो डिक्लाइन है वो क्यों? और बता रहा हूं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में डिपॉजिट जो हर साल पीटीए कराती है, उसमें भी कमी आई है। कितनी? अभी 2022 में इन्होंने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में डिपॉजिट्स जमा कराई 102 अरब। अच्छा, 2023 में वो कम होकर 87 अरब तक आई। ठीक है। 2024 में वो कम होकर 41 अरब पे आई और 2025 में कम होकर वो 28 अरब पे आ गई है। 102 अरब की फिगर 3-4 सालों में 28 अरब पे 28 अरब। अभी और सुने जी, एडवांस फीस और स्पेक्ट्रम फीस जो होती है उसमें भी कमी आई है। ठीक है। 2022 में 100 अरब थी, ठीक है। अब वो 2025 में कम होकर 20 अरब तक आ गई। अच्छा जी। और ये कह रहे हैं कि ये सारी कमी, आमदनी में कमी जो हुई है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि पीटीए 5G का जो ऑक्शन था वो नहीं कर पाया। अच्छा, 5G का ऑक्शन 2023-24 में होना था, फिर 24-25 में होना था, नहीं हुआ जी। तो उसकी वजह से अभी जो हमने बात की तनख्वाहों और अलाउंसेस की, ऑडिट बता रही है कि 2,86,91,617 रुपए गैर मजाज मरातें और अलाउंसेस दिए गए हैं अथॉरिटी के मेंबरान को। उनमें से 39 लाख सिर्फ ईद अलाउंस दिया गया है। यानी कि 2 करोड़ से अबव जो है वो गैर मजाज ऐसे अलाउंसेस हैं जिनकी अप्रूवल ही नहीं है। 2,86,00,000 3 करोड़ 3 करोड़ तकरीबन हो गए जी। हाँ। ठीक है। तो और तनख्वाहें 2022 में 1 अरब 88 करोड़ थी। ठीक है, पूरी पीटीए अथॉरिटी जी। 2026 में वो 4 अरब 8 करोड़ तक पहुंच गई। 88% 2022 से इस वक्त तक इजाफा है। आमदनी 68% कमी, तनख्वाहों में 88% इजाफा। अच्छा, मैं वैसे हैरान हूँ, आप ये जब सारे फिगर लेके आए और ये कर रहे हैं और हमारे देखने वाले भी हैरान होंगे, क्या पाकिस्तान के इदारों में तमाशा लगा हुआ है और क्या बादशाहत लगी हुई है? और यानी कि आप आमदनी जो सी है वो 68% डिक्लाइन पे है, लेकिन आपकी मरात, आपके अल्ले तलल्ले अलाउंस मजाज अलाउंस गैर मरात अलाउंस आपके 86% ईद अलाउंस तो गरीब मुलाजमीन को मिले तो बात। अभी जो पीटीए का मेंबर या चेयरमैन होते हैं वो MP1 और MP2 के एम्प्लॉय होते हैं। MP1 MP2 के जो
लॉ के तहत मराहतें और तनख्वाहें, बुनियादी तनख्वाहें और दीगर मराहतें जो बनती है ना, नियर अबाउट मंथली 8 लाख रुपए बनती हैं। तो फिर आपको ईद का कौन सा अलाउंस चाहिए? और इसमें रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि जो रिमोट एरिया हैं उसमें सर्विस गैर तसल्ली बख्श है, उसको बेहतर करने में ये नाकाम हुए। और मैं बताऊं, अभी डिटेल नहीं किया है। गैर तसल्ली बख्श सर्विस सिग्नल वीक है ना, आपको मैं बताऊं, एक कॉल मोबाइल की तकरीबन टैक्सें मिलाकर 4 रुपए में पड़ती है। ठीक है। आपको सिग्नल वीक हुआ, आपको आवाज नहीं आता, ठीक है, आपने मजबूरी में उसको काट के दोबारा कॉल करते हैं। ठीक है। आप पहले 5 रुपए भर चुके, अब दोबारा 5 रुपए भरेंगे। 20 करोड़ सार्फिन हैं, अगर 1 करोड़ भी कॉल करें, आपको पता है कि पर डे कितने पैसे ये लूट रहे हैं। और उसके बावजूद वो जो अथॉरिटी है जो उनको ओवरसी कर रही है वो डिक्लाइन में है। उसकी नहीं, मतलब आम आदमी से आप अंदाजा कर रहे हैं। हाँ सर, आप सिग्नल वीक है, दोबारा कॉल करो, दोबारा कॉल करो, तो आप तो जितनी दफा कॉल करेंगे वो टैक्सेस कटेंगे। दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसे हो ना, उनसे सारे ये फाइन, ट्रिपल फाइन लेकर उनको अदा करना। अच्छा सही, एक बात तो बताइए, 100 रुपए का जो कार्ड है जी, इसके ऊपर कितने रुपए का टैक्स जो है वो आम आवाम के का कटता है, बंदे का कटता है? हाँ, ये दिलचस्प है। हाँ, ये तो बताया ना जी। आपने 100 रुपये का बैलेंस डलवाया मोबाइल में, तो पहले तो आपके 13 रुपये 4 पैसे एडवांस टैक्स के मद में कट जाएंगे। ठीक है। आपके पास बचेंगे 86 रुपये 96 पैसे। ठीक है। उसके बाद फिर 19.5% सेल टैक्स कट जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो वो बनते हैं 14 रुपये 19 पैसे। ठीक है। अब आपके पास फिर 100 रुपए में से जो काबिल इस्तेमाल रकम होगी वो 72 रुपए बनती है। ठीक है, यानी कि 28 रुपए तो 100 में से उड़ गए जी, और उसके बाद आधे पैसे वो सिग्नल वीक की वजह से उड़ गए। 29 रुपए 29 पे कट गए। अच्छा, 71 रुपए बचे, उसमें से फिर अगर आपके वो एक कुछ एरियाज में सिग्नल वीक है, आपने 2-4 दफा कॉल की, हर कॉल के ऊपर टैक्स लगा है। और बताओ, हर कॉल के ऊपर टैक्स लगा है ना जी। और बताओ, इस वक्त तक बड़ी कोशिशों के बावजूद, आपको पता है हम पार्लियामेंट करते हैं, मगर मोबाइल कंपनियां इतनी ताकतवर हैं, उन्होंने कभी खालिस आमदनी शो नहीं किया। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट शो नहीं किया। उनकी आपको बहुत ढूंढने के, रिसर्च करने के बावजूद भी आपको डेटा नहीं मिलेगी। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 955 अरब रुपए टेलीकॉम सेक्टर की हर साल की आमदनी है। 955 अरब। और उससे आप का जो रेगुलेटर इदारा है, हम ऊपर जाने के बजाय हम टैक्सेस में नीचे जा रहे हैं। और अब हम क्या करें? मतलब 955 अरब टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री की आमदन है और 100 अरब रुपया फेडरल का पीएसडीबी का बजट होता है। अच्छा, मुझे एक बात है जल्दी से जी, ये बताएं कि जो हर मिनट आप कॉल करते हैं जी, 1 मिनट के ऊपर, 1 मिनट की जो कॉल है उसके ऊपर टैक्स अलग है जी। जी, टैक्स अलग है। ठीक है, यानी कि 29 रुपए तो आपके 100 में से सीधे सीधे कट गए जी। फिर जो हर कॉल पे टैक्स अलग है। अच्छा, जल्दी से, सुना है कि पीटीए ने कोई मोबाइल कंपनीज की जो पैकेज होते हैं, मंथली पैकेज, जी जी, उनको भी कोई नई अभी रिसेंटली नियर अबाउट 33% इजाफे की इजाजत दे दी गई है जी। मतलब अगर 1000 रुपए वाला पैकेज था, वही बता रहा हूं जी जी, अब माहाना डेटा पैकेज पर 500 रुपए का इजाफा हो गया। अच्छा, और 15 रोजों पर 300 रुपए का इजाफा हो गया है। हफ्तेवार पैकेज पे 130 रुपए का हो गया है। 3 रोज़ा पैकेज पे 21 रुपए का इजाफा हो गया है। 1 रोज़ा पैकेज पे 20 रुपए का इजाफा हो गया है। और 2 रोज़ा पैकेज पे 20 रुपए का हो गया है। और 1 रोज़ा पैकेज पर 5 रुपए का इजाफा हो गया। बिल्कुल ठीक है, सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको ने घबराना नहीं है, क्योंकि ये तजर्बाकार लोगों की हुकूमत की सर्विसेज चल रही हैं। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल बढ़ रहा है, यहाँ पे बिजली के टीके लग रहे हैं ओवर बिलिंग के। और आज जो हमने आपके सामने ऑडिट रिपोर्ट रखी पीटीए की, वहाँ पे जो मोबाइल पैकेज है उसमें भी इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और ये अपनी नौयत की एक
डिफरेंट अथॉरिटी है कि जिसके सार्फिन 955 अरब की आमदन कमा रहे हैं, जिनकी चीजें आगे जा रही हैं, और अथॉरिटी जो है वो डिक्लाइन में है, लेकिन उनकी जो मरात है वो 86% ऊपर है और आमदन 68% नीचे है। मैं जी 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 काशिफ, ये जो पैकेजेस के इजाफा है ना, उसमें मेन जो वजह बताई गई है पेट्रोल का इजाफा। आपको पता है कि अब इनमें पेट्रोल का इजाफा, मतलब देखिए हर बंदा जवाब ढूंढता है। अब 18 से इस आज तक 60 रुपए डीजल इजाफा हुआ है और 26 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। ओके ओके नाज़रीन, आपने एमपी सोमरो साहब की गुफ्तगू सुन ली। जुल्म है, पेट्रोल बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। मैं तो हैरान ये हूं कि ये जो ऑडिट रिपोर्टें हैं, ये ऑडिट रिपोर्टें हमने नहीं बनाई जी, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्टें हैं। इस मुल्क के हुक्मरान अशराफिया जिन्होंने तय किया हुआ है कि अवाम को बदहाल ही करना है, इन रिपोर्टों के अंदर जो ऑडिट पॉइंट्स हैं इसको भी कोई एड्रेस करेगा? इसका कोई सदेबाब होगा कि या यूं ही सिर्फ हम बोलते रहेंगे? क्योंकि हमारा काम तो बोलना है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।